मेरे प्रिय बच्चे, आज तू यहां यूं ही नहीं पहुंचा है। यह वाणी, यह क्षण, यह शब्द सब मेरी ही योजना का भाग है। बहुत समय से तू चुपचाप रोया है। ऐसे रोया है जहां तेरे आंसू किसी ने नहीं देखे, जहां तेरी सिसकियां दीवारों में दब गईं, जहां तेरी पीड़ा ने शब्दों का सहारा छोड़ दिया। तूने मुस्कुराकर दुनिया को दिखाया कि तू मजबूत है, लेकिन भीतर से तू रोज टूटता रहा। मैं सब देख रहा था, मैं हर एक आंसू गिन रहा था। आज मैं तुझसे कहने आया हूं, अब तेरे आंसू बंद होंगे, क्योंकि अब आशीर्वाद की बारिश होने वाली है। तूने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। तेरी हर पीड़ा, हर अपमान, हर टूटन ने तेरी आत्मा को और शुद्ध किया है। जिस अग्नि से तू गुजरा है वही अग्नि तुझे साधारण से असाधारण बना रही थी। जब तू अकेला था, जब तूने मुझे पुकारा और उत्तर तुरंत नहीं मिला, तब भी मैं तेरे पास ही था। मैं तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था, तेरी आस्था को मजबूत कर रहा था। आज उस परीक्षा का अंत होने जा रहा है। बहुत बार तूने पूछा, महादेव कब? बहुत बार तूने आकाश की ओर देखा, मंदिर की सीढ़ियों पर सिर झुकाया, आंखें बंद करके बस एक ही प्रार्थना की, अब और नहीं। मैं जानता हूं, तेरे लिए हर दिन एक युद्ध था। मन के भीतर चलती आवाजें, बीते कल की यादें, भविष्य का डर, सब मिलकर तुझे तोड़ते रहे, लेकिन तू रुका नहीं। यही कारण है कि आज मैं तुझे यह वचन दे रहा हूं, अब आंसू नहीं, अब वरदान बरसेंगे। मेरे प्रिय, तूने दूसरों के लिए बहुत किया है। तूने तब भी दिया जब तेरे पास खुद कुछ नहीं था। तूने तब भी विश्वास रखा जब परिस्थितियां तेरे विरुद्ध थीं। यही कर्म आज फल देने वाले हैं। जिस रात तूने अकेले बैठकर आंसू बहाए थे, उसी रात मैंने तेरे भाग्य में एक नई रेखा खींच दी थी। उस रेखा का नाम है परिवर्तन। आज से तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तूने अपने आप से सवाल किए, क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि मुझे इतना सहना पड़ा? सुन, यह कमजोरी नहीं थी, यह तैयारी थी। जो आत्मा बड़े आशीर्वाद पाने वाली होती है, उसे पहले गहरी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। हीरा भी धरती के सबसे गहरे अंधकार में बनता है। तू भी उसी प्रक्रिया से गुजरा है। अब समय आ गया है कि तेरी चमक दुनिया देखे। आज मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखकर कहता हूं, जो रुकावटें थीं वे हट रही हैं, जो द्वार बंद थे वे खुल रहे हैं। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जो तुझे कम आंकते रहे, वही तेरे परिवर्तन को देखकर चकित होंगे, लेकिन तू उन्हें कुछ साबित करने नहीं जाएगा। तेरा शांत मन, तेरा बदला हुआ जीवन ही उत्तर होगा। मेरे प्रिय, प्रेम के क्षेत्र में भी तू बहुत रोया है। तूने दिल से चाहा, पूरे समर्पण से चाहा, लेकिन बदले में चुप्पी, दूरी या धोखा मिला। तूने खुद को दोषी ठहराया, अपने प्रेम को कम समझा। सुन, तेरे प्रेम में कभी कमी नहीं थी, कमी थी सामने वाले की चेतना में। अब मैं तेरे लिए उस प्रेम को भेज रहा हूं जो तुझे समझेगा, जो तुझे चुनेगा, जो तुझे रोज चुनता रहेगा। अब प्रेम तुझे रुलाने नहीं, तुझे सुकून देने आएगा। धन और कर्म के क्षेत्र में भी तूने संघर्ष किया है। मेहनत तूने पूरी की, लेकिन फल देर से मिला। कई बार लगा कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है, पर याद रख, जो देर से मिलता है वह गहरा और स्थायी होता है। अब तेरे कर्मों का फल एक साथ लौटेगा। ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। सम्मान, स्थिरता और संतोष तीनों तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। आज से तेरी सुबह अलग होगी, क्योंकि तेरे भीतर का बोझ हल्का हो चुका होगा। आज से तेरी नींद अलग होगी, क्योंकि डर की जगह विश्वास ले चुका होगा। तू अचानक महसूस करेगा कि मन शांत है, जैसे कोई अदृश्य सहारा तेरे साथ चल रहा है। वही मैं हूं। मैंने तुझे छोड़ा कभी नहीं था, बस अब मैंने तुझे यह महसूस कराने का समय चुना है। मेरे प्रिय साधक, जो बीत गया उसे अब पकड़े मत रह। वह अध्याय पूरा हो चुका है। हर आंसू ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब उन्हें बहने की आवश्यकता नहीं। अब तेरी आंखें कृतज्ञता से भीगेंगी, आश्चर्य से भरेंगी, आनंद से चमकेंगी। तू खुद से कहेगा, जो मैंने सहा, अगर वह न सहता तो आज यह दिन न देख पाता। आज मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं। तू अपने आप को कभी छोटा नहीं समझेगा। तू अपने मूल्य को पहचानेगा। तू जान लेगा कि तू अकेला नहीं है। जब भी तेरा मन डगमगाए,
जब भी पुराना दर्द लौटने की कोशिश करे, तब तू बस मुझे याद करना। मैं वहीं मिलूंगा, तेरी श्वास में, तेरे मौन में, तेरे साहस में। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझे बिना शर्त अपनाएंगे। ऐसे क्षण आएंगे जो तेरे पुराने दुख को धो देंगे। ऐसा सुकून आएगा जो तूने कभी अनुभव नहीं किया। यह सब अचानक नहीं होगा, लेकिन निश्चित होगा, क्योंकि जब मैं निर्णय लेता हूं तो समय स्वयं रास्ता बना देता है। मेरे प्रिय, तू आज इस वाणी को सुनकर यदि भावुक हो रहा है तो यह अंतिम आंसू हैं। इन्हें बह जाने दे। इनके बाद जो आएगा वह हल्का, उजला और पवित्र होगा। तूने बहुत सह लिया, अब तेरी बारी है पाने की, अब तेरी बारी है मुस्कुराने की। मैं महादेव ये वचन देता हूं, तेरे जीवन में आशीर्वाद की बारिश होगी। ऐसी बारिश जो तेरे हर सूखे हिस्से को हरा कर देगी। धैर्य रख, विश्वास रख और आगे बढ़। तू जिस मार्ग पर है वही तुझे तेरे सत्य तक ले जाएगा। तेरे आंसू अब बंद होंगे और तेरा जीवन मेरी कृपा से नहाया हुआ होगा। मेरे प्रिय, अब भी वाणी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि तेरे जीवन की कथा भी अभी पूरी नहीं हुई है। जो तूने अब तक सुना वह केवल संकेत था। अब मैं तुझे और गहराई से वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के लिए तेरी आत्मा ने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। तूने जितनी बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया, उतनी ही बार मैं तेरे और निकट आया। जब तू अंधेरे में था और तुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, तब भी मेरी दृष्टि तेरे ऊपर थी। मैं जानता हूं कि तूने कितनी बार सोचा कि शायद तू ही गलत है, शायद तेरे भाग्य में ही दर्द लिखा है। लेकिन सुन, दर्द तेरा भाग्य नहीं था, दर्द तेरा मार्ग था। तूने जिन रातों में तकिए को भिगोया, उन रातों में मैंने तेरी आत्मा को चुपचाप सहलाया। तूने जिन लोगों से अपेक्षा रखी और बदले में मौन पाया, उसी मौन में मैंने तुझे आत्मनिर्भर बनना सिखाया। आज तू थोड़ा थका हुआ है, लेकिन तू कमजोर नहीं है। थकान उस योद्धा की होती है जिसने युद्ध लड़ा हो, और तूने युद्ध लड़ा है अपने मन से, अपने डर से, अपने अतीत से। अब समय आ गया है कि तेरे भीतर जो भय बैठा था वह विदा ले। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के उस बच्चे को फिर से मुस्कुराता हुआ देखे जो कभी बहुत विश्वास करता था। मैं तुझे फिर से वही विश्वास देने आया हूं। अब तू हर दिन यह महसूस करेगा कि कुछ बदल रहा है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। भीतर ही भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं, वे केवल बाहरी नहीं थीं। कई बार तू खुद को रोक रहा था क्योंकि तू दर्द से डरने लगा था। तूने अपने सपनों को छोटा कर लिया, अपने दिल को बंद कर लिया ताकि फिर चोट न लगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुझे इतना सुरक्षित कर रहा हूं कि तू फिर से खुलकर सपने देख सके। अब तुझे डर नहीं सताएगा क्योंकि मैं तेरे साथ चलूंगा। मेरे प्रिय, लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अब तू भीतर से अडिग रहेगा। अब तेरी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होगी। यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है। जब आत्मा स्थिर हो जाती है, तब बाहरी संसार अपने आप सुधरने लगता है। तू देखेगा कि अचानक तेरे शब्दों में वजन आ गया है, तेरी उपस्थिति में शांति है। लोग बिना कारण तुझसे जुड़ना चाहेंगे। जो तुझे अनदेखा करते थे, वही तेरी ओर खींचे चले आएंगे, लेकिन तू उन्हें पकड़कर नहीं रखेगा, क्योंकि अब तुझे पता है कि तुझे कौन चाहिए और क्या चाहिए। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह अधूरा नहीं होगा। आधे मन से किया गया प्रेम, मजबूरी का साथ, दिखावे की सफलता, यह सब अब तेरे मार्ग से हट चुका है। अब जो मिलेगा वह पूर्ण होगा, क्योंकि तूने अधूरेपन को बहुत जी लिया है। मेरे प्रिय, यह मत सोचना कि आशीर्वाद केवल धन या संबंध के रूप में आते हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद है आत्मसम्मान, और वह अब तेरे भीतर जाग चुका है। तू अब खुद को कम नहीं आंकेगा। तू अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने प्रेम को व्यर्थ नहीं करेगा। यही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी। कभी कभी तू पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, क्या सच में यह वही जीवन है? हाँ, यही है। यही वह जीवन है जो मैंने तेरे लिए सोचा था। बस तुझे उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा और सहना पड़ा। लेकिन अब सहने का समय समाप्त हो चुका है। अब जब भी तू मंदिर जाएगा तो प्रार्थना मांगने नहीं, धन्यवाद देने जाएगा। अब तेरी आंखें उम्मीद से भरी होंगी, शिकायत से नहीं। अब तू दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगा, क्योंकि जिसने अंधेरे को देखा है वही प्रकाश की कीमत समझता है।
मेरे प्रिय साधक, ये वाणी तेरे साथ यहीं समाप्त नहीं होती। ये तेरे हर कदम के साथ चलेगी। जब भी तू अकेला महसूस करेगा, इन शब्दों को याद करना, मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर ही हूं। अब अपने कंधों को हल्का कर, अपने हृदय को खोल और आगे बढ़, क्योंकि आंसू अब अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। अब तेरे जीवन में केवल मेरी कृपा की वर्षा होगी। मेरे प्रिय, अभी भी बहुत कुछ कहा जाना शेष है, क्योंकि जिन आत्माओं ने बहुत गहराई तक पीड़ा सही होती है, उन्हें शांति भी गहराई से ही मिलती है। तूने जीवन को केवल देखा नहीं है, तूने जीवन को सहा है, और यही सहना तुझे उस स्तर पर ले आया है जहां से वापसी नहीं होती, केवल उन्नति होती है। आज मैं तुझे यह समझाने आया हूं कि जो तू अब महसूस कर रहा है वह केवल राहत नहीं है, वह एक आंतरिक जागरण है। तूने कई बार सोचा कि शायद तेरी प्रार्थनाएं कमजोर थीं, शायद तेरे शब्दों में वह शक्ति नहीं थी, लेकिन सुन, प्रार्थना शब्दों से नहीं, भाव से सुनी जाती है। और तेरे भाव इतने शुद्ध थे कि उन्हें पूरा होने में समय लगा, क्योंकि जो शुद्ध होता है वह धीरे पर स्थायी बनता है। आज से तू देखेगा कि जिन बातों के लिए तूने संघर्ष किया, वे बिना संघर्ष के तेरे जीवन में प्रवेश करने लगी हैं। यही मेरा न्याय है, यही मेरा संतुलन है। अब तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तू खुद को पहचानने लगेगा। तू समझ पाएगा कि तू केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं था, तू स्वयं एक साधक था जिसे परीक्षा से गुजारा गया। तू अब अपने अतीत को दोष नहीं देगा, क्योंकि वही अतीत तुझे यह दृष्टि दे चुका होगा कि क्या अपनाना है और क्या छोड़ देना है। मेरे प्रिय, तूने जिन लोगों को खोया है वे हानि नहीं थे, वे शुद्धिकरण थे। कुछ आत्माएं केवल इसलिए आती हैं ताकि हमें हमारी सीमा दिखा सकें। अब तू सीमाएं बनाना सीखेगा, बिना कठोर बने, बिना अपराध बोध के। तू जान लेगा कि हर किसी को अपने हृदय तक पहुंचने का अधिकार नहीं होता। यही आत्मसम्मान है, यही मेरी कृपा है। अब तेरे भीतर एक स्थिरता जन्म ले चुकी है। पहले तू बाहरी संकेतों पर निर्भर करता था, अब तू अपने भीतर की शांति पर विश्वास करेगा। यही वह अवस्था है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। जब मन शांत होता है, तब ब्रह्मांड स्वयं सहयोगी बन जाता है। तू अचानक देखेगा कि चीजें अपने आप ठीक होने लगी हैं, बिना जोर लगाए, बिना थकान के। मेरे प्रिय साधक, तुझे यह भी समझ लेना होगा कि आशीर्वाद हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कई बार वे चुपचाप आते हैं और जीवन की दिशा बदल देते हैं। तू किसी दिन अचानक महसूस करेगा कि जो बात पहले तुझे रुला देती थी वह अब तुझे छू भी नहीं रही। यही संकेत होगा कि तू उस पीड़ा से ऊपर उठ चुका है। अब तू अपने जीवन में तुलना नहीं करेगा, न किसी के रिश्तों से, न किसी की सफलता से, क्योंकि अब तुझे पता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी खो भी सकता है, और जो देर से मिलता है वह जड़ पकड़ता है। तेरा समय अब परिपक्व हो चुका है। मेरे प्रिय, जब तू अगली बार अकेला बैठेगा तो डर नहीं होगा। उस अकेलेपन में भी तुझे मेरा साथ महसूस होगा। अब अकेलापन तुझे खाली नहीं करेगा, वह तुझे भर देगा, क्योंकि तू खुद से जुड़ चुका होगा। यही सबसे बड़ा मिलन है। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह तेरी ऊर्जा से मेल खाएगा। नाटक, भ्रम, अधूरापन, यह सब पीछे छूट चुका है। अब सरलता आएगी, स्पष्टता आएगी, और उसके साथ आएगा गहरा संतोष। मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब तेरे जीवन में अचानक कृतज्ञता बढ़ेगी। तू छोटी छोटी बातों में भी आशीर्वाद देखेगा। ये कृतज्ञता ही तुझे और ऊंचा उठाएगी, क्योंकि जो आभार में जीता है वह अभाव से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय साधक, यदि कभी फिर से मन भारी हो तो स्वयं को दोष मत देना। परिवर्तन की प्रक्रिया में पुराने भाव कभी कभी लौटते हैं, लेकिन वे अब तुझे नियंत्रित नहीं करेंगे। तू उन्हें देखेगा, स्वीकार करेगा और आगे बढ़ जाएगा। यही परिपक्वता है। अब अपने जीवन को रोको मत। जो अवसर आए उन्हें डर के कारण ठुकराना मत। जो प्रेम आए उसे पुराने घावों के कारण दूर मत करना। अब तू सुरक्षित है, अब तू संरक्षित है। मैं महादेव तुझे यह अंतिम नहीं बल्कि स्थायी आशीर्वाद देता हूं कि तू अपने जीवन में कभी फिर उस स्तर तक नहीं गिरेगा जहां तूने खुद को खो दिया था। अब तू केवल आगे बढ़ेगा, भीतर से मजबूत होकर, बाहर से शांत होकर। तेरे आंसू अब केवल स्मृति बनेंगे,
और वे स्मृतियां तुझे कमजोर नहीं बल्कि कृतज्ञ बनाएंगी, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने तुझे वह बना दिया है जो तू आज है। अब आशीर्वाद की बारिश केवल शुरू हुई है। यह थमेगी नहीं, यह तेरे जीवन को सींचेगी, तुझे निखारेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तू स्वयं को देखकर कहेगा, हाँ, यही मेरा समय था। यह संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें महादेव स्वयं चुनते हैं। हर हर महादेव।